तो दोस्तों अब हम कंटिन्यू करते हैं हेवन ग्रेटेस्ट एरर के चैप्टर 1 पार्ट 3 को। और बिलीव करो गाइस, इस पार्ट में ऑथर ने एक्शन से ज्यादा फियर और सस्पेंस पर फोकस किया है। हर सीन के साथ लगता है कि कोई बहुत बड़ा डिजास्टर कोनोहा की तरफ बढ़ रहा है। तो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पार्ट 2 खत्म हुआ था। मीनाटो अब भी उस अजीब लाल रोशनी से भरी दरार को घूर रहा था। वह मिस्टेरियस आदमी गायब हो चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भी डेंजर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा और भी ज्यादा बढ़ गया था। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी अनजान चीज का इंतजार कर रहा हो। दूसरी तरफ कुशीना ने नारुतो को और ज्यादा अपने से चिपका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, लेकिन हर इंस्टिंक्ट उसे एक ही बात कह रही थी, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और शायद वो बुरा वक्त अब दूर नहीं था। तभी अचानक रूम के बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है। अगले ही सेकंड दरवाजा जोर से खुलता है। एक आंबू निंजा लगभग दौड़ते हुए रूम के अंदर घुस आता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। वो तुरंत मीनाटो की तरफ देखकर कहता है, ओकागे, कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये सुनते ही मीनाटो तुरंत सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सिचुएशन एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा खराब है। वो सीधा पूछता है, क्या हुआ? लेकिन आंगो जवाब दे पाता उससे पहले ही पूरा घर एक बार फिर से जोर से हिल जाता है। बूम! इस बार इम्पैक्ट पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। खिड़कियों के शीशे टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगती है और छोटा नारुतो डरकर जोर जोर से रोने लगता है। कुशीना तुरंत उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी आंखों में भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। आंगो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कोई इम्पॉसिबल चीज देख ली हो। वो मुश्किल से बोलता है, ओकागे, विलेज के बाहर लगता है किसी ने बैरियर तोड़ दिया है। और दोस्तों, ये लाइन बहुत बड़ी थी, क्योंकि कोनोहा का बैरियर कोई आम सिक्योरिटी वॉल नहीं था। उसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं था। जो भी ये कर रहा था, वो डेफिनेटली ऑर्डिनरी एनिमी नहीं था। ये बात मीनाटो भी समझ गया था। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। सिचुएशन अब ऑफिशियली इमरजेंसी लेवल पर पहुंच चुकी थी। फिर मीनाटो एक बार कुशीना और नारुतो की तरफ देखता है। और ऑनेस्टली गाइस, ये सीन काफी इमोशनल फील देता है, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है जैसे वह उन दोनों के चेहरे अपनी यादों में बसा लेना चाहता हो। जैसे उसे खुद भी महसूस हो रहा हो कि आगे क्या होने वाला है उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन होकागे होने के नाते उसके पास रुकने का ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो तुरंत आंगो को ऑर्डर देता है, सभी अवेलेबल फोर्सेस को मोबिलाइज करो। आंगो बिना एक सेकंड वेस्ट किए सिर झुकाता है, जी। और अगले ही पल बॉडी फ्लिकर के साथ गायब हो जाता है। अब रूम में फिर से खामोशी छा जाती है। सिर्फ मीनाटो, कुशीना और नारुतो वहां रह जाते हैं। कुशीना धीरे से मीनाटो को देखती है और फिर वो सवाल पूछती है जो शायद उसके दिल में शुरू से चल रहा था, मीनाटो, सच बताओ, क्या हो रहा है? ये सुनकर मीनाटो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और पहली बार हम उसके चेहरे पर असली चिंता देखते हैं। वो नॉर्मली हमेशा काम और कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जाती हुई लग रही थी। फिर भी वो कुशीना को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए वो हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं सब संभाल लूंगा। कुशीना उस जवाब से कन्विंस नहीं होती, क्योंकि कभी कभी सिर्फ वर्ड्स से रियलिटी नहीं बदलती। और रियलिटी ये थी कि डेंजर उनके घर के अंदर ही मौजूद था। तभी रूम के बीच वाली लाल दरार फिर से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, और इस बार पहले से भी ज्यादा अग्रेसिवली। क्रैक क्रैक क्रैक। दरार धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, जैसे रियलिटी का कपड़ा फट रहा हो, जैसे स्पेस खुद टूट रहा हो। ये देखते ही मीनाटो तुरंत कॉम्बैट स्टांस में आ जाता है। उसका पूरा अटेंशन उस दरार पर फोकस हो जाता है। दूसरी तरफ कुशीना का हार्ट बीट और तेज हो जाता है। उसे लग रहा था कि जो भी उस दरार के अंदर है, वो इंसान नहीं है। और फिर आखिरकार कुछ नजर आता है, लेकिन पूरा शरीर नहीं, ना चेहरा, ना कोई सिलुएट, सिर्फ दो चमकती हुई लाल आंखें। बस आंखें, अंधेरे के अंदर तैरती हुई दो लाल आंखें। और दोस्तों, सबसे स्कैरी चीज ये थी कि उन आंखों को देखते ही मीनाटो का एक्सप्रेशन बदल गया। पूरे चैप्टर में वो काम था, सीरियस था, अलर्ट था, लेकिन इस मोमेंट पर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे पहले कभी नहीं डरा सका। और एग्जैक्टली इसी टेरिफाइंग रिवील के साथ चैप्टर 1 पार्ट 3 एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अब सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच चुका है। वो लाल आंखें किसकी हैं? क्या वो वही मिस्टेरियस आदमी है, या फिर उस दरार के अंदर कोई और भी ज्यादा डेंजरस एग्जिस्टेंस छुपी हुई है? और सबसे इंपॉर्टेंट, मीनाटो जैसा शिनोबी उसे देखकर इतना शॉक क्यों हो गया? ये सब हमें चैप्टर 2 पार्ट 1 में पता चलेगा।